Hello everyone, welcome to the Biology Junction. And in this part, we will deal some common disease in a human being. तो जैसा कि हमने पढ़ा that in case of human, because of certain conditions, हमारी जो normal physiology या हमारा जो body है वो proper function नहीं करता और हम कहते हैं कि हम disease state में हैं. तो ड्यू टू सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, देयर आर सेवरल जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो जाता है और ये डिजीज कॉज कर देते हैं. अब ये डिजीज कैसे कॉज करेंगे? तो ये या तो हमारे ऊपर रहते हैं या हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उन दोनों कंडीशन में वो हमारी नॉर्मल जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रॉपर कोई चीज़ डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म वो डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है या जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाती है और हम डिजीज स्टेट में आ जाते हैं. तो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैथोजन. यानी पैथोजन मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, जिसमें कि बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, हेलमिन्थ्स आते हैं और भी बहुत कुछ आते हैं. सो दीज आर द पैथोजेंस. नाउ अगर किसी पैथोजन को डिजीज कॉज करना है तो वो जहाँ पे भी इन्फेक्ट कर रहा है उसे उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो हमारे गट को इन्फेक्ट करता है तो आपको पता है कि हमारे गट में स्टमक का जो पीएच होता है दैट इज अराउंड 2 और इतने कम पीएच पे सरवाइव करना आसान काम नहीं होता है. तो दैट पैथोजन इज अडेप्टेड फॉर दैट लो पीएच. और वहां पे आपको ये भी पता है दैट देयर इज अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि सिंपली डाइजेशन का काम करते हैं. तो उन एंजाइम से भी वो एस्केप करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए सो दैट कि वो डाइजेस्ट ना हो और इन्फेक्शन कर पाए. सो दीज पैथोजेंस आर अडेप्टेड फॉर देयर एनवायरनमेंट सो दैट कि वो डिजीज कॉज कर पाए. नाउ वी विल टेक सम डिजीजेस अकॉर्डिंग टू द पैथोजन और उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले लेंगे बैक्टीरियल डिजीज. सो जो हम सबसे पहली कैटेगरी लेंगे डिजीज की वो है बैक्टीरियल डिजीज. दैट मीन्स डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज. इसमें जो सबसे पहला नाम है दैट इज टाइफॉइड. हम इसको पढ़ेंगे जिसमें कि पहला कॉलम बताता है द नेम ऑफ द डिजीज. द सेकेंड वन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू या जिसकी वजह से हो रहा है डिजीज. एंड थर्ड में डिस्कस करेंगे हम द सिम्टम्स एज वेल एज पैथोजेनिसिटी, यानी कैसे डिजीज कॉज हो रही है. तो टाइफॉइड कॉज होता है बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी. और ये कैसे कॉज होता है, यानी मोड ऑफ अगर इन्फेक्शन देखें तो ये कॉज होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. यानी वो फूड या वाटर जो इस बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड होता है वो जब दूसरे ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो उनको ये डिजीज हो जाती है और फिर ये एक ऑर्गन के बाद दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाता है. अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आता है जो सबसे पहला दैट इज हाई फीवर, जिसकी वजह से हम इसको पहचानते हैं. ये फीवर कितना होता है? ये फीवर होता है ऑलमोस्ट 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अगर हम फॉरेनहाइट में करें तो 102 यानी 102 से 104 डिग्री तक का सस्टेन्ड फीवर रहता है, लगातार फीवर बना रहता है. तब हमें शक होता है दैट इट कैन बी अ टाइफॉइड. अपार्ट फ्रॉम फीवर, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक पेन ये भी कॉमन नॉर्मल सिम्टम्स हैं इस डिजीज के. इसके अलावा हेडेक होता है और भूख नहीं लगती. दैट मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट ये भी शो होता है इन अ टाइफॉइड. इन अ सीवियर केसेस देयर इज अ इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो कि बहुत ही डेंजरस हो जाती है एंड इट कैन लीड टू डेथ. सो दीज आर द सिम्टम्स. अब एक नाम है जो अक्सर आता है अलॉन्ग विथ टाइफॉइड एंड दैट इज मैरी मेलान. मैरी मेलान एक्चुअल में एक लेडी थी जो कि कैरियर थी फॉर द डिजीज टाइफॉइड.
लेकिन वो प्रोफेशन से कुक थी, तो वो खाना बनाती रहती थी, और जब उनके थ्रू जो खाना बनता था उसमें उनका टच होता था या उनके थ्रू जो है वो इन्फेक्शन जाता था, जो जब बाकी लोग खाते थे तो वो उससे इन्फेक्टेड रहते थे। तो काफ़ी सालों तक जो मैरी मैलन थे उन्होंने टाइफॉइड को फैलाया था, इसीलिए इनको जो है वो टाइफॉइड मैरी भी कहते हैं। सो दैट नेम इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ टाइफॉइड। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ टेस्ट जिससे चेक किया जाता है कि टाइफॉइड है या नहीं, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज अ निमोनिया। निमोनिया इज कॉज्ड बाय टू जीनस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। अगर ये पूछे कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है, तो निमोनिया कैन बी इन्फेक्टेड बाय द ड्रॉपलेट और एरोसॉल मेथड। दैट मीन्स कि अगर कोई खांसता है या छींकता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आ जाते हैं एयर में या किसी रुमाल में, यूटेंसिल्स में जो वो यूज़ कर रहा है, और जब ये सारी चीज़ें आइदर हम यूज़ करते हैं या हम उस पर्सन के कांटेक्ट, उसके एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये हमें भी फैल जाता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो है वो जो आपके लंग्स की एल्वेलाई हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है वो इन्फेक्ट हो जाती हैं, तो काफ़ी पेनफुल ब्रीदिंग की कंडीशन आती है। और इसके अलावा इसमें फीवर आता है विथ अ चिल, यानी कि कपकपाहट के साथ फीवर आता है, आपको पेन होता है, कफ एंड हेडेक होता है, एंड इन सीवियर केसेस जब काफ़ी टीडियस कंडीशन आ जाती है तो लिप और नेल ये दोनों जो है ग्रेइश कलर के हो जाते हैं, जो कि बताते हैं कि कंडीशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। निमोनिया। नाउ द थर्ड बैक्टीरियल डिजीज इज अ डिजेंट्री। डिजेंट्री दो तरीके से होती है, याद रखिएगा। ये वाली डिजेंट्री की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज बैक्टीरियल डिजीज, और एक अमीबिक डिजेंट्री भी होती है जो कि प्रोटोजोन के थ्रू होती है, तो हम दोनों की बात करेंगे। यहाँ पे जो डिजेंट्री है दैट इज बाय साइजेला डिजेंट्री। इसका अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन बात करें तो ये होता है थ्रू अ फीकल ओरल रूट। दैट मीन्स फीकल कंटामिनेटेड वाली कोई भी चीजें जब हम यूटिलाइज करते हैं तो ये जो है इन्फेक्शन कॉज कर देता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाता है। इसके जो सिम्टम्स है दैट इज एब्डोमिनल पेन होता है, और ब्लड और म्यूकस आता है इन द स्टूल, यानी कि स्टूल में ब्लड और म्यूकस दिखने लगता है। दैट मीन्स इट इज अ डिजेंट्रिक डिजीज। थर्ड डिजीज इज प्लेग। प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिजीज जो कि फैलता है थ्रू द बैक्टीरिया येर्सिना पेस्टिस। ये येर्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया जो है वो रैट फ्ली, जिसका साइंटिफिक नेम है ज़िनोसाइला चियोप्सिस, यानी कि रैट, उसमें एज अ पैरासाइट रहता है। तो हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में ये रैट फ्ली के थ्रू फैलता है। दैट मीन्स रैट फ्ली एज अ वेक्टर काम करता है इसको फैलाने का। इसका जो सिम्टम है दैट इज हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, और जो लिम्फ नोड है खास करके एक्सिलरी जो लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाती हैं, तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। द नेक्स्ट डिजीज इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। इसमें काफी हाई फीवर होता है और ये जो है थ्रोट को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से सफोकेशन होने लगता है। तो डिप्थीरिया के केस में सांस अच्छी नहीं आती है, एंड द टेस्ट फॉर दिस डिजीज इज सिक टेस्ट, जिससे हमें इसका पता चलता है। एंड द नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज टिटेनस, जिसको लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ये डिजीज के जो सिम्टम्स हैं उसमें आपकी जो बॉडी होती है वो उसमें मसल्स सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में मसल्स आपकी रहती हैं, आपको एक तरीके का खिंचाव होता है और आपकी जॉ की मसल्स भी खिंचती हैं। तो एक तरीके से आपको लगता है कि आपका जो जॉ है वो बंद हो गया है, वो लॉक हो गया। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉक जॉ डिजीज। इसके केस में अनकॉन्शियसनेस भी हो जाता है और आपकी ये सारी फेशियल मसल्स ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं राइसस सार्डोनिकस।
इस कंडीशन को जिसमें इसकी फेशियल मसल सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, यानी चेहरा एकदम से खिंचा हुआ लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज राइसस सार्डोनिकस. So this is all about the bacterial disease.